राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले करेगा। ये मेरा अपना जाति एक कांग्रेस का सच्चा वर्कर के हिसाब से सोनिया जी को अपील है। हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर सोनिया जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर जरूर इसको गुरुत्व देंगे, इसके ऊपर इसको डिस्कशन करेंगे। नहीं, देखिए बात कांग्रेस की है, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी, जिस पार्टी ने भारतवर्ष को स्वाधीनता दिलवाई थी, आज कहीं न कहीं उस पार्टी में आइदर डिसीजन लेने में कुछ भूल हो रहा है या सही लोगों को ठीक जगह बिठाया नहीं जाता है, इसलिए कि वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। एक उम्मीद जागी थी जब हम लोग पार्लियामेंट में 99 सीट्स पाए थे, 2 बार हम लोग ऑपोजिशन लीडर दे नहीं पाए थे पार्लियामेंट में, और इस बार 99 सीट्स पाए थे। तो उम्मीद जागी थी कि कांग्रेस फिर से शायद रिवाइव होगा और सबको लेके साथ चलेगा। बट फिर उसके बाद 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुआ और खास करके दिल्ली, बिहार वगैरह में हम लोग बुरी तरह फिर हारे। दिल्ली में फिर से थर्ड टाइम की हम लोग खाता खोल नहीं पाए, सिंगल डिजिट में सिंगल कोई एमएलए नहीं जीता। फिर उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा था कि ओडिशा में जिस तरह लीडरशिप दिया गया है, पिछले बार हम 18 लोगों को बुलाए थे दिल्ली, हमसे मशवरा लेने के बाद, डिस्कशन करने के बाद, क्या पैरामीटर में शरद पटनायक जो कि 6 बार इलेक्शन खुद हार चुके हैं, डिपॉजिट फॉरफिट हो गया है, उन्हें पीसीसी प्रेसिडेंट बनवाया गया है। फिर डिबाकल हुआ, कांग्रेस सबसे लोएस्ट वोट 13% को आ गई, और अभी भक्तचरण दास को पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया है। हम लोग सब कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको डिसीजन हाईकमांड की है, लेकिन जिस स्टाइल से फंक्शन कर रहे हैं और जिस तरह हमें हार के सामना करना पड़ा नौपड़ा इलेक्शन में, उनकी खुद की पार्लियामेंट सेगमेंट की असेंबली कंस्टिट्यूंसी थी और हमने 83,000 डिफरेंस में बीजेपी से हारना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि लोग कांग्रेस को विश्वास में नहीं ले रहे हैं, या लीडरशिप उसका ठीक जो देना चाहिए, लीडरशिप देना चाहिए, जो लोग नेतृत्व ले रहे हैं वो ठीक ढंग से कर नहीं रहे हैं। तो हमने सोचा कि अभी जैसे भारतवर्ष में 65 भाग होते हैं, 35 मतलब 35 साल के नीचे के यूथ। सो हम लोग ऑपोजिशन पार्टी में हैं, हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत दौड़ भाग करना पड़ेगा, कांग्रेस को रिबिल्ड करना पड़ेगा, वर्कर से जोड़ना पड़ेगा, बूथ लेवल, वार्ड लेवल, पंचायत लेवल, जिला लेवल वर्कर से हाई कमांड सीनियर लीडर्स को मिलना पड़ेगा। ये अगर व्यवस्था नहीं होगा तो कांग्रेस रिवाइव करना मुश्किल। हम जिस स्टेट में हारे हैं वहां पे आप रिवाइव कर नहीं पा रहे हैं, बैक नहीं कर पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस दिल्ली हेडक्वार्टर है हमारी, सब लोग वहां पे रहते हैं, सब सीनियर लीडर्स वहां रहते हैं, और दिल्ली के ऊपर गया 3 कंजिक्यूटिव इलेक्शन में हम लोग खाता भी खोल नहीं पा रहे हैं, एक सिंगल बंदा कोई जीत नहीं पा रहा है। तो ये एक कंसर्न है पूरे हिंदुस्तान की, बिकॉज हम लोग कांग्रेस के लिए खड़े हैं और कांग्रेस के लिए अपना जान उत्सर्ग कर चुके हैं। मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे करोड़ों कांग्रेस वर्कर्स हैं जो डिसहार्टेंड है कि पार्टी अगर ग्रो नहीं किया, पार्टी अगर आगे नहीं आया, तो हम लोग इतना सेक्रीफाइस किए पार्टी के लिए, हमारी क्या होगी। तो इसलिए हमने उचित समझा कि हमारी गार्डियन होती है सोनिया गांधी, उनकी सेक्रीफाइस कभी ये भारतवर्ष भूल नहीं पाएगा। राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने जिस तरह कांग्रेस का कमान संभाला, कांग्रेस को लड़ाई करके फिर सरकार में लाए, यूपीए गवर्नमेंट बना हमारा, 10 साल के लिए हम गवर्नमेंट में रह के जो रिफॉर्म किए भारतवर्ष का, उसकी मिसाल मतलब सोनिया गांधी की कंट्रीब्यूशन, सेक्रीफाइस सब कुछ था। आज पार्टी की जरूरत है फिर उनकी सलाह की, इसलिए हमने उनको एक लेटर लिखा है कि मैडम सोनिया जी, इस तरह से पार्टी गुजर रहा है और इसमें आपकी सलाह की जरूरत है, नए लीडरशिप को सामने लाना जरूरत है। हमारे आदरणीय एआईसीसी जो मुख्य है श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बट एज उनके फेवर में नहीं है, 83 साल उम्र हो चुका है।
विरोध दल अपोजिशन की पार्टी के मुखिया के हिसाब से जो दौड़ भाग, जो मेहनत करना चाहिए, जो लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है उनमें। तो इसलिए उन लोग सलाहकार रह के कुछ युवा को सामने लाना चाहिए। हमारे पास प्रियंका जी है और भी बहुत सारे युवा हैं जो सामने आके कांग्रेस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे। राहुल जी सीएलपी लीडर हैं, वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं और कोई एक प्रेसिडेंट बन के अपना रोल प्ले करेगा। ये मेरा अपना जाति एक कांग्रेस का सच्चा वर्कर के हिसाब से सोनिया जी को अपील है। हम सोच रहे हैं कि इसके ऊपर सोनिया जी और सीडब्ल्यूसी मेंबर जरूर इसको गुरुत्व देंगे, इसके ऊपर इसको डिस्कशन करेंगे और इसमें बदलाव लाएंगे। उड़ीसा के कंटेस्ट में हम लोग 6 बार इलेक्शन हार चुके हैं और वोट परसेंटेज अभी 13% आ गई है। पार्टी तीसरे नंबर पे आ गई है। उड़ीसा को भी रिबिल्ड करने के होने से आप उड़ीसा में जो भी पीसीसी प्रेसिडेंट बन रहे हैं उसमें कोई ये नहीं है, हाईकमांड का सिलेक्शन है। लेकिन अभी जो लीडरशिप है, ये लीडरशिप पैन उड़ीसा फिगर नहीं है। पूरे उड़ीसा में सब तरफ सब कोने में इनका आग्रह नहीं है। सो एक छोटा सा टीम बनाकर जो नेचुरल लीडर्स हैं डिफरेंट कॉर्नर्स में, उनको साथ लेके एआईसीसी अगर खुद कंट्रोल में अगर करना चाहेंगे तो उड़ीसा रिबिल्ड हो पाएगा। तो मुश्किल है करना, क्योंकि एक छोटा सा नुआपड़ा बाई इलेक्शन एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारी वोट गए बार जो हमारा जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था इस बार हारा है। उस बार वो 11,000 वोट में हारा था सेकंड पोजीशन में के, और इस बार सेकंड पोजीशन रहा लेकिन 83,000 वोट से हारा है। तो ये बहुत कंसर्न है। इसलिए मैंने सोनिया जी को लेटर लिखा है। इसमें एक साधारण कर्मी के हिसाब से, जिसके ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, हमारे भैया कांग्रेस पार्टी के काम करते ही जान तोड़े हैं। हम इस पार्टी को यहाँ पे कटक एक एंटी कांग्रेस सीट था, सरकार में भी कटक में कांग्रेस के एमएलए बन नहीं पा रहे थे। हमने मेहनत करके यहाँ पे कांग्रेस को खड़ा किया। इस बार भी कांग्रेस की एमएलए यहाँ से जीती हुई है सोफिया। तो मेहनत करना, मार्क्सिस्ट से जुड़ना, लोगों से कनेक्ट करना, लोगों के इश्यू को लेकर लड़ाई करना, ये अगर ठीक से होगा तब कांग्रेस पार्टी फिर से वापस आएगी। यही मेरा सलाह था।